हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर से वीडियो नंबर सेकंड, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी इशू ऑफ डिवेंचर से है। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहले वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे बेटा जब डिवेंचर्स को इशू किया जाता है ना फॉर कैश, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है। लेकिन अदर देन कैश, कोलेटरल सिक्योरिटी एंड इशू ऑफ डिबेंचर फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि जब हम अपने डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं तो उसी समय तो ये बताना होगा ना डिबेंचर होल्डर को कि किस टर्म एंड कंडीशंस पे हम आपको ये पैसा रिडीम करेंगे। यानी कि यहां पे हम रिडीम नहीं करेंगे, रिडेम्पशन वाला टॉपिक नहीं है। सिर्फ हमें बताना है कि जब हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं तो उस समय उन्हें क्या टर्म एंड कंडीशन दे रहे हैं कि जब उनका रिडेम्पशन होगा आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर तो हम किस तरीके से उनका पैसा रीपेमेंट करेंगे। तो यहां पे बेटा टोटल बनेंगे हमारे पास 6 केसेस, यानी कि एक तरफ मैं बात करूंगा इशू और एक तरफ मैं बात करूंगा रिडेम्पशन की, यानी कि किस कंडीशन पे, जितनी भी कंडीशंस हैं जिसपे हम अपने डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं और कहां कहां और कैसे कैसे रिडेम्पशन होगा। तो पहले बेटा आपने इशू करे एट पार, लेकिन जब रिडेम्पशन की बात आएगी तो आप इसे एट पार या फिर एट प्रीमियम, डिस्काउंट नहीं होता है। यानी कि कंपनी ने अपने शेयर्स को पार पे इशू किया। पार का मतलब जितने की फेस वैल्यू थी उस पे इशू कर दिया। और जब रिडीम की बात होगी बेटा तो कंपनी ने कहा कि हम जितना पैसा आपसे लिया है वो देंगे। यहां पे जितना पैसा लिया है उससे ज्यादा पैसा हम आपको देंगे। तो बेटा यहां पे इसको समझते हैं, इस कंडीशन को समझते हैं बस। यानी कि यहां पे मैं बात करूंगा सबसे पहले केस में, केस नंबर 1 पार पार, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। यहां पे बेटा जी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जितने भी केसेस है ना बेटा जी, फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम है, अमाउंट डिफर होगा, एंट्री सेम है। सेकेंड एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स। ये लो जी, ये बात कर दी मैंने बेटा जब कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को पार पे इशू किया और रिडीम भी पार पे होगा। ये है केस नंबर 1। अब इसी को मॉडिफाई करेंगे बेटा, केस नंबर 2 पार प्रीमियम। जब कंपनी अपने शेयर्स को पार पे इशू करेगी और प्रीमियम पे रिडीम करेगी, यानी कि कंपनी ने कहा कि अभी हमने आपसे 100 रुपीज लिए हैं। यहां पे मैं बात करता हूं केस नंबर 1 की वापस बेटा। 100 रुपीज कंपनी ने लिए और रिडीम भी 100 ही हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पार पार। अब बच्चे केस नंबर 2 देखिए, कंपनी ने कहा पार प्रीमियम। तो बेटा फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम है, सेकंड में थोड़ा सा चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा बेटा, फर्स्ट एंट्री में वापस से लिखता हूं यहां पे, देखो यस। अब कंपनी ने कहा कि डिबेंचर का पैसा जो हमने आपसे लिया है अब इसको हम प्रीमियम के साथ लौटाएंगे। यानी कि अब आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और बेटा जी जब आप कंपनी यानी कि अपने 100 रुपीज के बदले उससे ज्यादा पैसा रिडीम करेगी तो उस वक्त उस समय कंपनी को होगा लॉस। तो आप एक चीज और करेंगे, लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स।
यानी कि अगर इस कंडीशन पे हम इशू कर रहे हैं तो होगा हमें लॉस। एग्जांपल समझते हैं। कंपनी ने बेटा 100 रुपीज लिए और कंपनी ने कहा कि ठीक है जी, हमारे पास 100 रुपीज तो आ गए, जब हम आपको ये पैसा रिडीम करेंगे तो हम 105 यानी कि 105 आपको रिडीम करेंगे, यानी कि 5 रुपए हमारा होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और इस प्रीमियम और रिडेम्पशन की वजह से हमें जो लॉस होगा बेटा वो यहां पे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था बेटा केस नंबर सेकेंड, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पार प्रीमियम। अब हम देखेंगे बेटा केस नंबर थर्ड। जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेगी और रिडीम करते समय क्या होगा बेटा, या तो पार होगा या प्रीमियम होगा। तो केस नंबर 3 सबसे पहले बात करेंगे, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार। इशू किया प्रीमियम पे और रिडीम करेंगे किस पे बेटा, पार पे। अब क्या समझना है यहां पे, पहली एंट्री सेम है सर, पहली एंट्री तो आप सेम रख दो। अब सेकंड एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा बच्चे। वो चेंज क्या होगा कि सर यहां पे प्रीमियम जो है वो इशू करते समय है, रिडेम्पशन पे नहीं है। तो आपको क्या लिखना चाहिए बेटा, 2x% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हो चाहे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो, दोनों ही क्रेडिट होते हैं। अब यहां पे 100 रुपीज इशूड एट प्रीमियम, 100 रुपए की चीज को 5 रुपए के प्रीमियम पे आपने इशू किया, तो बैंक की एंट्री हो जाएगी 105। यहां पे बेटा डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां लिखेंगे 105, लेकिन जब आप 2x% डिबेंचर्स लिखेंगे तो यहां पे हमेशा फेस वैल्यू आएगी और प्रीमियम के अमाउंट को आप अलग से मेंशन करेंगे। तो ये केस बन गया बेटा केस नंबर 3, प्रीमियम पार। अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 की, जहां पे दोनों में ही प्रीमियम है, केस नंबर 3 में दोनों में प्रीमियम है। यानी कि क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम पे ही रिडीम करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छे से समझना बेटा, इस क्वेश्चन को इतना ही कर रहा हूं, इसी में ऐड ऑन कर रहा हूं कि कंपनी ने कहा कि हम आपको जब रिडीम करेंगे तो 10% प्रीमियम देंगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, 10% किसका, फेस वैल्यू का। 10% किसका, फेस वैल्यू का 10%। यानी कि कंपनी ने 100 के 105 तो ले लिए और रिडीम करते समय देखो बेटे, मैं आपको इन्हीं एंट्रीज के अंदर मॉडिफाई करके इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक ही चीज चल रही है, बस थोड़ा थोड़ा उसको मॉडिफाई करना है। सभी केसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पे मैं लिखूंगा बेटा क्या, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 10% किसका बेटा जी, फेस वैल्यू का, 105 का नहीं, फेस वैल्यू का 10%। तो 10 रुपीज आ गया और अब आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10। तो ये हो गया बच्चे हमारा केस नंबर 4। ठीक है जी, तो अभी तक हमने टोटल 4 केसेस देख लिए। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की। जब आप इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर कर रहे थे तो वहां पे डिस्काउंट नहीं था, लेकिन जब आप अपने डिबेंचर्स को इशू करते हैं ना तो वहां पे डिस्काउंट भी होता है। यानी कि यहां पे मैं बात करूंगा बच्चे डिस्काउंट की, केस नंबर 5, डिस्काउंट पार। इनको हटाते हैं बच्चे। अब देखिए, कंपनी ने कहा
कि हमने अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी कि 100 रुपीज के बदले में बेटा हमें मिला केवल 95। अब ठीक है जी, इसको कैसे शो करेंगे? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू X%, जो भी होगा ना बेटा 10% 12% वो लिख देना, डिबेंचर्स अकाउंट 100। ये केस क्या हुआ बेटा? डिस्काउंट पार, यानी कि कंपनी कहती है कि हम आपको 100 रुपीज की चीज 90 या 95 रुपीज में दे रहे हैं, लेकिन जब हम आपको रिडीम करेंगे तो पूरा 100% जो उसकी वैल्यू है वो रिडीम कर देंगे। ठीक है जी। अब बात करेंगे बेटा लास्ट केस, केस नंबर 6। डिस्काउंट के साथ क्या आ गया बेटा? प्रीमियम, यानी कि ओरिजिनली इशूड है डिस्काउंट और रिडीमेबल है प्रीमियम। तो इस केस में आप क्या करेंगे बेटा? सारा कुछ सेम है, नीचे एक लाइन और लिख दो, प्रीमियम और रिडेम्पशन। एग्जांपल वही 10% है तो 10 रुपीज आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, आप इसको कैसे करेंगे? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये जो दो चीजें अलग अलग नजर आ रही है ना, आप इनको कंपाउंड कर दीजिए और लिख दीजिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यहां पे 95 होगा बेटा, ये दोनों एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएंगे, 15 रुपीज बना दीजिएगा टू X% डिबेंचर्स अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ये हो गए बेटा जी हमारे टोटल 6 केसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिया मैंने यहां पे, इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे बेटा इंस्टॉलमेंट्स बनी है, राइट? समझना बेटा अच्छे से। यहां पे कंपनी ने कहा कि हमने 7 लाख रुपीस के 10% डिबेंचर्स इशू कर दिए, जिसकी वैल्यू है बेटा 100। ठीक है जी। तो बेटा यहां मैं निकालता हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 7 लाख डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कंपनी ने टोटल 7000 डिबेंचर्स इशू किए, और इशू करते समय क्या किया बेटा? प्रीमियम और रिडीमेबल एट 110%, यानी कि बच्चे ये क्वेश्चन आ गया आपका प्रीमियम, यानी कि कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम पे ही रिडीम करने वाली है। बहुत अच्छे से समझना ये वाली चीज। अब यहां पे कहता है जी 40 रुपीज तो ये है ऑन एप्लीकेशन, तो क्या सर 40 रुपीज में प्रीमियम इंक्लूड है? नहीं। क्वेश्चन जब तक आपसे नहीं कहेगा कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है 5 रुपए का, ये कहां पे एडजस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे ये एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट, यानी कि हमारी अलॉटमेंट है बेटा 30 + 5, यानी कि 105 में से 40 रुपीज की एप्लीकेशन, 35 आपकी अलॉटमेंट। अब जो बचेगा वो आपका कॉल पे हो जाएगा। तो यानी कि यहां पे आपको समझनी है बेटा अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होने वाली है। ठीक है, समझो। सबसे पहली एंट्री बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ये लो, पहली एंट्री बिल्कुल शानदार तरीके से हो गई, 7000 इंटू 40, 2,80,000। सेकेंड एंट्री कर देते हैं, अब यहां पे लिखते हैं डिबेंचर्स एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। ये देख रहे हो, जितना भी प्रीमियम का प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है, वो यहां पे हुआ ही नहीं। अब अलॉटमेंट की एंट्री समझना। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की मैं कैसे करने वाला हूं बेटा, दो केस है, प्रीमियम प्रीमियम, तो अमाउंट बाद में पुट करेंगे, पहले समझते हैं एंट्री। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर जब इशू करते समय प्रीमियम होता है, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम, और जब रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और उसकी वजह से क्या होता है, लॉस। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये देखो, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। तो बच्चे फेस वैल्यू याद रखिएगा, यहां पे आएगी फेस वैल्यू, यहां पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सॉरी प्रीमियम इशूड ऑन प्रीमियम, यहां पे आएगा रिडेम्पशन पे कितना 110%, यानी कि 100 का 10% एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो यानी कि 10% का ये आ गया, और इसी की वजह से होने वाला है हमें लॉस। और ऊपर वाली एंट्री में लिख दो बेटा जी 35। चलो अमाउंट आते हैं, 35,000, 70,000, 2,10,000, 70,000, और यहां पे कितना होगा बच्चे अमाउंट, एक बार चलो चेक कर लेना, 35, 2,45,000, ठीक है, टैली कर लेना एक बार। तो इस तरीके से अमाउंट पुट हो गया। और जब बेटा फोर्थ एंट्री मैं बैंक की करूंगा, तो बैंक अकाउंट में जो रिसीव हुआ है पैसा, बस आपको उसकी एंट्री दिखानी है, डिबेंचर्स अलॉटमेंट। लो, जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है टोटल, वो 7,000 इंटू 35 रुपीज हमें क्या हुए रिसीव हुए, यानी कि 2,45,000। अब आपकी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री होगी, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ये लो जी, और उसके बाद एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो ना, आपके पास टोटल 105 था बेटा, जिसमें से आपकी ये देखो टोटल मिला के 75 की हो गई, तो अब आपके पास फाइनल कॉल बची 30 की, 2,10,000। तो ये जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है बेटा जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट कॉल तक जाए, लेकिन हाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है। और बच्चे यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा, वो कैसे बनेगा, अदर देन कैश प्लस दिस, इन दोनों को मिला करके एक अच्छा शानदार क्वेश्चन यहां पे बनाया जा सकता है, राइट। चलिए अब बच्चे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, जहां पे हम बात करेंगे राइट ऑफ की, यानी कि जब हम अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं या फिर उन्हें प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, तो जब डिस्काउंट या लॉस होगा तो उसे राइट ऑफ करने का क्या वे होने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम डिस्काउंट दे रहे थे या लॉस हमें हो रहा था, तो उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो बेटे डिस्काउंट को, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए हम दो चीजों को यूज करेंगे।
फर्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट मतलब फर्स्ट, पहले सबसे पहले अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट है तो उससे निकाल के हम अपने डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करेंगे। दूसरी चीज, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट नहीं है या फिर वो कम है तो जो बैलेंस रिक्वायर्ड होगा वो आप निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, यानी कि आपकी एंट्री क्या होगी बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 रुपीज का बैलेंस है और वहीं पे हमने जो डिस्काउंट दिया वो 25,000 है, तो सारे का सारा अमाउंट जो है वो इससे इजीली निकाला जा सकता है। तो मुझे एंट्री कर देनी चाहिए बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 25,000। लेकिन बच्चे अब क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 का बैलेंस है और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये हो गया 35 का, या फिर डिस्काउंट हो गया 35 का। नाउ व्हाट टू डू, सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना यहां से निकाल सकते हो वो तो निकाल ही लो बेटा, और बाकी कहां से निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट। हमने कहा जी 30,000 अवेलेबल है सिक्योरिटी प्रीमियम में, 5,000 रुपीज जो शॉर्ट है वो हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अगर सर सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ भी नहीं हुआ तो बच्चे यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम हटा देता मैं, ये लो जी, और पूरे का पूरा 35,000 रुपीज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से ही आ जाएगा, यानी कि राइट ऑफ तो करना ही करना है, राइट ऑफ तो करना है, बैलेंस रखना नहीं है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से ही अमाउंट को निकालना है और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की बात करेंगे। अब बच्चे जो प्री बोर्ड्स हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, एंट्रीज के साथ साथ क्वेश्चन पूछा गया कि आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना करके बताएं। कौन सा अकाउंट बेटा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे सबसे पहले डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। एग्जांपल कि 35 था, 35 ले लिया, जितने का भी मेरा लॉस हुआ बिकॉज ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के अकाउंट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 35 बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एग्जांपल बेटा इसमें 30,000 था तो बाकी मैंने कहां से निकाल लिया, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। तो बच्चे ये याद रखना यहां पे बैलेंस फिगर कुछ नहीं आने वाला, ये तो सारे का सारा राइट ऑफ कर दिया है, येलो जी, खत्म। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि पहले बोलेगा जर्नल एंट्रीज करो और उसके बाद कहेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का प्रॉपर एक अकाउंट बना। ठीक है, चलिए अब बेटा इसके बाद बात आती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है ना, अब बस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं और इस वीडियो को यहीं पे करेंगे खत्म। अब देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैसी कैसी जनरल एंट्रीज होगी।
जब बेटा कंपनीज ना डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है तो या तो वो ईयरली होता है या फिर वो हाफ ईयरली होता है। तो बेटा यहां पे मैंने लिया ईयरली, यानी कि साल के एंड में, साल के अंत में कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी। तो सबसे पहली एंट्री होगी बेटा 31 मार्च को ड्यू की एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। फिर उसको पेमेंट कर दिया बेटा किसको, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। और ये जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए इसे एट द एंड हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। एग्जांपल 10% के डिवेंचर से बेटा 1000, जिसे हमने इशू कर दिया था 100 ईच, यानी कि कंपनी के पास 1 लाख रुपीस आ चुका है। तो दिस इज कॉल्ड आर टर्म लोन, और इसके ऊपर कंपनी क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। और कितने परसेंट इंटरेस्ट है बेटा जी, ये जो लिखा होता है इट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपनी 1 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी विच इज 10,000 की सारी एंट्रीज हो जाएंगी बच्चे इस तरीके से, और क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब कंपनी ने कहा कि कंपनी ने अपने डिवेंचर्स को 100 वाले को 5% के प्रीमियम पे इशू किया। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो हमेशा फेस वैल्यू पे होगी, यानी कि हमारे पास अगर 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा आए बेटा, तो इस 5,000 का अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, जिसपे कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, राइट। अब बच्चे अगर ये हाफ ईयरली होता तो क्या क्या एंट्री होती। सबसे पहले बेटा ये दोनों एंट्री से पहले ये दो एंट्री 2 बार होती, यानी कि कैसे होती बेटा, मैं इसको करता सितंबर में, 30 सितंबर में एंट्री करता, और यहां पे हाफ ईयरली का मतलब होता कि इंटरेस्ट भी आधा आधा हो जाता, 5,000 5,000 5,000 5,000। सितंबर के बाद सेम बेटा ये दोनों एंट्री कहां पे होती बेटा, 31 मार्च, यानी कि इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री हुई सितंबर की, फिर डिवेंचर होल्डर का पेमेंट, फिर इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री हुई मार्च में, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L की एक ही एंट्री होगी, 5,000 का इंटरेस्ट यहां पे गया साल में और 5,000 का यहां पे गया, तो टोटल 10,000। 5,000 कैसे हुआ बेटा, कि टोटल पूरे साल का बनता है 10%, तो आधे साल का 6 महीने का कितना बन जाएगा, 5%, राइट। चलिए, तो ये था आज का लास्ट टॉपिक, और बच्चे इसके बाद वाले पार्ट में हम करेंगे मिक्स क्वेश्चंस, ताकि आपको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाए।